हमारे मंच में बैठे रिटायर्ड पटवारी साहब और हमारे सामने बैठे हमारे बिंद क्षेत्र के नेताजी बोलते हैं ना, क्या नाम आपका? विधायक जी। साथ में मृत्युंजय द्विवेदी जी, विपिन तिवारी जी, उपस्थित सभी सम्मानित जन, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। बहुत लोग न जानते होंगे मुझको, मैं भी अपना परिचय दे दूं। मैहर मां शारदा के धाम से आया हूं। मैहर देवी जी तो कभी कभी गए होंगे ना, कुछ लोग जाते रहते होंगे, वहीं से विधायक हूं मैं। और आप लोगों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला कि विंध्य प्रदेश के संबंध में पुनर्जागरण अभियान है, ये जागरण अभियान है और विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए मेरी आप सबसे प्रार्थना निवेदन है कि हम कब तक कितना क्या क्या सहते रहेंगे। मुझे लगा कि मुझे बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। हमारा विंध्य प्रदेश जो था, विंध्य प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश में कर दिया गया। हमारे सयाने बुजुर्ग लोग, पटवारी साहब जानते होंगे विंध्य प्रदेश के बारे में। अब लड़के बच्चे अभी इतना ज्यादा ना जानते होंगे, पर कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए, सर्च वर्च करते होंगे गूगल में, तो मिलने लगा होगा और सब जानने समझने लगे होंगे। जो गांव की बड़ी पंचायतें होती थी, उन पंचायतों को बड़ी मान के छोटी छोटी कर दी गई कि छोटी पंचायतों का विकास हो जाएगा। बड़ी तहसील को छोटी कर दी गई। जो बड़े जिला होते थे उनको छोटे कर दिए गए। पहले सीधी में सिंगरौली था, अब सिंगरौली अलग हो गया। तो इस तरह व्यवस्था को देखते हुए, विकास की दृष्टि को देखते हुए, इस तरह कई तरह काम किए गए हैं। हमारे रीवा संभाग में शहडोल हुआ करता था, शहडोल को अलग कर दिया गया। शहडोल संभाग बन गया तो शहडोल संभाग का भी संभाग के रूप में विकास हुआ। अभी हम वहां से दौरा करके आए, हम लोग चंदिया पहुंचे तो चंदिया तहसील हो गई है, अभी नई तहसील बनी है। चंदिया के लोग बड़े खुश थे कि चंदिया तहसील हो गई है तो यहाँ का विकास हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ होता था। अटल जी जब आए प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष है, भारतीय जनता पार्टी के आधार है, नींव है, भारतीय जनता पार्टी को दिशा देने वालों में से हैं। उनको लगा कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी और आदमी आसानी से अपने राजधानी तक पहुंच के अपने वरिष्ठ नेताओं से और वरिष्ठ सक्षम अधिकारियों से मिलकर बात करके अपना विकास करेंगे। इस विचार पे अटल जी के जमाने में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। एक और राज्य कांग्रेस के जमाने में बना था, तेलंगाना। चारों को कोई जाके देख ले कि किस तरह विकास हुआ है। जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ तो हम सब लोग मजाक उड़ाए थे कि छत्तीसगढ़ का होएगा कैसे, चली तनख्वाह कहां से बांटी। तो छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से बहुत आगे निकल गया। अब हमारे गांव घर के आदमी जो हमारे क्षेत्र में है, हम कौनों बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, हम चौथी बार के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी से 2 बार बनाई हम, पहले समाजवादी पार्टी से, फिर कांग्रेस से भय, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से। वो भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य सदस्य अलग होने के बारे में चिंता कभी सोची चाहिए राजनीति करेंगे? कोई नहीं सोच सकता। हिंदुस्तान में कोई नहीं सोच सकता हम अलग होने के लिए थोड़ी एक काम की शुरुआत करें। यह हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हमारे साथ छल कपट करके, धोखा करके, विकास का लालच दिखा के कि रीवा को सब कुछ दे दिया जाएगा, बिंद में सब कुछ भर दिया जाएगा, यहाँ के टैक्स पैसा दे दिया जाएगा। पर आज तक हमारे लड़का बच्चन के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। कौन अच्छा स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लड़का बच्चन का जो पैसा वाले हुई हैं वो कहां भेजते थे? इंदौर, भोपाल,
कोटा। और दवाई कराने का तो कहां गई थी आप लोग? ये तो बनारस से था या नागपुर, बनारस या नागपुर। रीवा में मेडिकल कॉलेज है दादा, बहुत बड़ा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, बड़ी बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर का छोड़ के और सब कुछ। शहडोल में मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर अभी नौ चालू है, डॉक्टर के पोस्टिंग हो गई है, पर डॉक्टर भर नहीं आए। अब जब बोला हम कि हमारे देश के जो उस प्रदेश के देश के सरकार जो है, ओके पहले एक बात और बता दी, कांग्रेस के जमाने में प्रस्ताव पारित था कि विंध्य प्रदेश बना 2009। कोई मालूम हमारे ख्याल सबको तमाम गाथा सब लोग सुना। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, दादा श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर रहे, तब प्रस्ताव पारित हुआ। तो कांग्रेस प्रस्ताव पारित था, तो कांग्रेस पार्टी के एक आदमी की जिम्मेदारी बना थी कि नहीं बना कि यह प्रदेश का फिर बनावे, यह मुहिम्मा लगे। अब भारतीय जनता पार्टी का जब मामला है तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि छोटे राज्य बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जिनके सिद्धांतों पर निर्देश पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी का संघ परिवार, उसके एजेंडे में है मध्य प्रदेश में 3 प्रांत, महाकौशल प्रांत, मध्य भारत और मालवा। अब जब भाजपा के एजेंडे में छोटे राज्य बने भी और संघ के एजेंडे में भी है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य भी इस मुहिम से अलग कैसे जा सकता है? और इसके बाद कोई जाए या न जाए, हमारा हक अधिकार हमारा नहीं है क्या? हमारा फर्ज नहीं बनता का? कहते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीसी, जन्म देने वाली मां और जहां जन्म हुआ है वो धरती स्वर्ग से भी महान कहलाती है। इसके लिए भी हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने विंध्य प्रदेश के लिए जहां हमारा जन्म हुआ है उसके लिए जो बने हमें बेहतर से बेहतर करना चाहिए। हमारे अपने लड़के बच्चे नाती पंथी का भविष्य बेहतर बने, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और दल नहीं करेंगे, दल नहीं करेंगे, नेता नहीं करेंगे, अब करना पड़ेगा आप सब। अब मैं दलों की बात बता दूं, मैं जिस दल में हूं हमको भी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। कल मैं एक जगह राम सिंह परस्ते जी सरपंच साहब हमको मिले, साजा पानी के सरपंच है, आदिवासी भाई है। हम लोग वहां खड़े थे, वो पहुंच गए अचानक, दूर से देखते हुए बोले त्रिपाठी जी आप मैहर वाले? तो मैं कहा, कुछ लोग आ गए, उनमें 4 आदमी दारू पिए वाले भी आ गए। एक आदमी सीधा साधा आदमी 40-45 साल का था, तो वहां से दूर से आया, कैसे मैहर वाले विधायक जी हैं? मैं कहा देवी जी दर्शन किए हैं। मगर चलो भैया धन्यवाद, जब आना तो हमको याद करना। कहीं पहले तो ये बताइए कि ये मामा झूठ क्यों बोलता है, कब तक बोलेगा? मैं सुनता रहा एक आदमी ने, मैं कहा भैया कहां तक पढ़े हो? तो बोला मैं अंगूठा छाप। मैं कहा क्या करते हो आप? तो बोला मिट्टी उट्टी खोदता हूं, मेहनत करता हूं, खाता हूं, परिवार चलाता हूं। मैं कहा क्या हो गया आपको? कहीं हमारे लड़के बच्चों को जबरन पास कर दिया जाता है, न पढ़ाई होगी न लिखाई होगी, 1 रुपया किलो गेहूं चाउर मां, हम आपन पेट कब तक पाला? हमारे लड़के बच्चों का भविष्य का क्या होगा? ये वो आदमी बोला, दारू पिए पाए 45 साल का आदमी, चड्डी पहने, गरीब आदमी, जिसको वास्तव में मैं पूछा तुमको मिलता है? कैसा मिला था तो उसे क्या हो जाएगा? अब इसकी कहानी बता दूं, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का ये गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपने बच्चों को पालने के लिए ये कब तक चला जाएगा? कब तक 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, घर में सम्मान बचाने के लिए शौचालय सबके यहां बना होगा ना? सब लोग क्या शौचालय बना है ना? बना है, उपयोग कुछ भी नहीं है। सब लोग शौचालय में जा रहे होंगे।
मान सम्मान के साथ रह रहे होंगे। ये घोषणाएं और इस तरह से देश और प्रदेश कब तक चलेगा? हमारे गरीब मजदूरों का भी मान सम्मान तो होगा ना। वो भिखारी बन के मेहनत करता है ना, कुदारी लेके जमीन खोदता है, जमीन बनाता है, मेहनत करता है और मेहनत करके अपना घर परिवार चलाने वाला मजदूर आदमी है। उस मजदूर आदमी का कब तक मजाक उड़ाया जाएगा? ये सरकार कब तक इस तरह करके वोट लेते रहेंगे और सरकार बनाते रहेंगे? 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 महीना में 5 किलो। भैया तो 4 मिनट थोड़ी, 1 महीना में 5 किलो तौल के दही हो जाए, बगल में तौला दल जाए तो गेहूं चावल निकला तो 3 किलो, 3.5 किलो, 1.5-2 किलो तो हो खत्म हो जाता। ये कब तक चलेगा? हमारे मुख्यमंत्री जी, हम ही लोग कहते हैं नारायण त्रिपाठी बागी है, हम ही कहते नारायण त्रिपाठी बगावत कर रहा है। जब बिजली का हाहाकार मचता है, किसान को जब बिजली की जरूरत पड़ती है, हाहाकार मचता है, तो कौन नेता नहीं बोल सके? नेता बोले थे तो बड़ा लफड़ा है। किसान का खाता ब्लैक में लेकर पड़ा था, खाद नहीं मिलता, सिंचाई के टाइम बिजली नहीं मिले। ये किसानों का देश है, ये कब तक झूठ में चलेगा? हमारे शिवराज जी आऊ थी, भाषण देकर खड़े थे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भांजे और भांजियों, ये मामा है, जहां पर न हो पढ़ो, विदेश में जाओ, ये मामा है, बैंक से लोन ले लो, गारंटी मामा की। अब लड़का बच्चा बाप का परेशान करेंगे, मैं पढ़ावा, पैसा दिया, अब पैसा नहीं आए, खेत बाड़ी गिरवी गए रखी बैंक में आदमी, ये साहूकार क्या रखी बैंक में गिरवी। अब पढ़ाई लिखाई के बाद सर्टिफिकेट ले भाग रहा है, कौन नौकरी चाकरी तो है नहीं। अब बैंक वाले जब लोन के नोटिस दें, कुर्की का आदेश जारी करें, तब वो बेचारा लड़का के पिताजी भागे लगे नेतन के आगे पीछे कि बोले तो कुर्की का आदेश आएगा। हमारे पास तो 400 आदमी यह भी से कहे कि आज के कि भैया बैंक से कुर्की का आदेश है, अब क्या करिए? हम कहीं काहे का लोन लाया थी? कहीं लड़का का पढ़ाने का? हम कहीं मामा तो है भैया, वो पैसा मामा चुकता करा था कि लड़के के पिताजी, लड़का के पिताजी। ये कब तक झूठ चली? इतना बड़ा झूठ इस धरती में, इस धरातल में कब तक ये गरीब आदमी झेलेगा और बर्दाश्त करेगा? मैं आप लोगों के बीच जागरण अभियान में इसलिए निकला हूं, 2 तारीख से निकला हूं। तमाम नेताओं की नींद उड़ी जा रही है कि लोग कहूं समझदार न बन जाए, कहूं जागरूक न हो जाए। लोग दल में पैदा होते, कहीं मैं तो कांग्रेस में पैदा भया, कोई कहते मैं तो भाजपा में पैदा भया, मैं जन्मजात कांग्रेसी आया, मैं जन्मजात भाजपा ही आया, मैं बड़ा सिद्धांतवादी हूं, मैं अपने सिद्धांत को नहीं बदल सकता। हमारे घर द्वार लड़का बच्चा सब बर्बाद हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, सरकार बनती रहे, सरकार चलाने वाले अपना धंधा व्यापार करते रहे, नेता यहां मौन रहे, नेता कभी नहीं बोल पाएगा, नेता कभी चर्चा नहीं कर पाएगा। नेता बहुत कमजोर आदमी है, नेता बेचारा है, दल की चिंता है, टिकट की चिंता है। दल टिकट नहीं देगा तो धंधा व्यापार सब ठप पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेताओं के बारे में सर्वे करके देख लेना, जिसको आप वोट देके नेता बनाते हो वो सबसे बड़ा धंधेबाज निकलता है, तभी से ठेका चलाना चालू करता है और धंधा चालू करता है। नारायण त्रिपाठी इस मध्य प्रदेश में कोई धंधा व्यापार नहीं करता, न इसीलिए न सरकार का डर, न सरकार का भय, न टिकट की चिंता, न दल की चिंता। और नारायण त्रिपाठी लगा है दिन के पुनर्निर्माण के लिए, आप सब लोगों को जागृत करने के लिए। 2 तारीख से निकला हूं, 13 तारीख को रीवा में हम समापन करेंगे। 2 तारीख से 13 तारीख तक लगातार गांव गांव जाना है, लोगों से मिलना है। जो जहां मिलेगा, ये भीड़ बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा भीड़ है। हम एक गांव में बैठे, हमें तो 10 आदमी मिले तो उसको ही जागृत करना है कि भैया अब अपने आप लड़के बच्चों का, बाल बच्चों का भविष्य ठीक करने के लिए, इस विंध्य प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब लोग जागरूक हो जाओ और विंध्य का पुनर्निर्माण करा लो। यह विंध्य 2 तरह से बन जाएगा।
ज्यादा भाषण न दूंगा, भी एक आध घंटा में आपको इसके गाथा बता सकता हूं कि हमारे साथ किस तरह धोखा चक्कापट हुआ। और यहाँ के नेता, यहां भर के नेता नहीं, मैं 100% की बात नहीं करूंगा, बहुत लोग ईमानदार लोग हैं, मैं 100% की बात नहीं करता, पर जो बहुतायत लोग हैं, आप नेताओं की लिस्ट बनाना, नेताओं की लिस्ट बना लेना, जो पढ़े लिखे लड़के नए लोग हैं, कि नेता जब नहीं बने थे उसके पहले क्या हाल था और नेता बनने के बाद अब क्या हाल है, तो पता चल जाएगा कि राजनीति करने वाले लोग अपने धंधा, अपना घर परिवार चलाने के लिए है कि समाज की सेवा करने के लिए। मैं अपने जीवन में जब से राजनीति में आया हूं, तब से जो धंधा व्यापार था वो पूरी तरह बंद कर दिया कि नहीं करना धंधा व्यापार। अब मुझे राजनीति करना है, जो लोग मुझे हर बार विधायक बनाते हैं उसके लिए। अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं बिंद के लिए, जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ी नेताओं को जब गाली दे तो कम से कम नारायण त्रिपाठी को गाली न दे, इसलिए बिंद के पुनर्निर्माण के लिए आया हूं। इसलिए कि हमारे लोग चाह लिए होते तो हमारा बिंद बहुत पहले बन गया होता। पर अब जरूरत है, दो तरह की बातें हैं, आप लोगों को यह जगाने जा रहा हूं। नंबर एक, आपके जो विधायक हैं, आपके जो सांसद हैं, आपके कोई मिनिस्टर हैं, उनके पास उनके घर को घेरिए और बोलिए कि वोट देके हम आपको विधायक बनाए, वोट देके हम आपको सांसद बनाए, हमारा बिंद प्रदेश बनवाओ विधायक जी, बिंद प्रदेश बनाइए सांसद जी। बड़े आसानी से बन जाएगा, 6 महीने 1 साल में बन जाएगा, यदि हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद नारायण त्रिपाठी का काट दे, नारायण त्रिपाठी का किनारे कर दे, नारायण त्रिपाठी को बागी मान ले, नारायण त्रिपाठी को बगावत वाला मान ले। हम तो लोगों को जागृत कर रहे हैं, ये जिस दिन बागी और बगावत के मूड में आ जाएंगे आप लोग, जिस दिन दिमाग में आ गया कि बात सही है, कि हमारा बिंद बनना चाहिए, और आप बागी बन गए और आप सवाल करने लगे जिस दिन नेताओं से। अभी आप नेताओं को मौन रह के सुनते हो और जब मन पड़ा तो ताली बजाए और ताली बजा के जिंदाबाद करते हुए चले जाते। अब आपको सवाल करना पड़ेगा, कोई नेता आए तो बात करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी आए तो सवाल कीजिए कि 1 रुपया किलो को हूँ चावल, मुख्यमंत्री जी लड़का बच्चा का पली है, हम नहीं चलाएंगे ये सब, हमारा बिंद प्रदेश आप बना के दे दीजिए, हम सक्षम समर्थ हैं। अपने नेताओं को बोलिए कि आप पूरे नेता मिलके बिंद क्षेत्र के शहडोल और रीवा संभाग के जितने हैं वो इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री के पास जाएं और जाके बोले कि मुख्यमंत्री जी, हमारे बिंद प्रदेश के लोग अब जागृत हो गए, बिंद प्रदेश आपका बनाने के पड़ी, यात्रा जाके कहा है। एक के बाद मुख्यमंत्री जी को बोले कि आप हमारे साथ प्रधानमंत्री जी के पास चलिए। प्रधानमंत्री जी बनाई है ना, आदमी ना ना, और ऊपर से तो प्रकट नहीं है। जब पूरे लोग जई हैं तो प्रधानमंत्री बात सुनिए कि ना सुनिए, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो जब ये पूरे लोग बोलेंगे कि हमारा बिंद बना के दिए तो कोई मना कर सकता? कोई मना करेगा? बनाना पड़ेगा, यह आसान तरीका है। अब ये तरीका ये तो आप लोग दबाव बना डाली कि आप लोग इकट्ठा हो भैया और करा, अन्यथा अब हम दल से अलग हटके, ये दिल का मामला है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है, इस बिंद की धरती के लिए ये दिल से हम अब बिंद के लिए जिएंगे, बिंद के लिए मरेंगे, तो ये अपने आप सुधरेंगे, या तो सुधर के चले जाए। कहते भय बिन हो ना, प्रीत भय बनाना पड़ेगा, और भय बन गया तो आपका बिंद बनकर तैयार हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, ये नेता जो मैं बोल रहा हूं, जो आसान तरीका है, ये नेता बेचारे बताए ना, धंधा व्यापार से बंधे हैं, बोल रहे हैं तो धंधा व्यापार ठप हो जी, तो वो रास्ता काम नहीं आएगा। अब रास्ता काम करेगा आप सबका। आप मन बनाओ, बहुत दिनों तक दल के लिए काम किए, अब आप तय करो कि भाई बिंद का पुनर्निर्माण हमें कराना है। जन जागरण अभियान चला दीजिए, जितने लोग बैठे हैं, विधायक जी जो जहां मिले हमें नमस्कार दुआ सलाम के साथ जो आप बोलते हो, जय जय बिंद प्रदेश कहते रहना। क्या बोलना है? जय जय बिंद प्रदेश। इतना नहीं बोलेगा तो जय बिंद, जय बिंद, जय बिंद। कहा थे हमारे बघेल खंड में
कि गाय गाय बिया हुआ। आप लोग गाना चालू करवा दीजिए, ये गाना चालू हो जाए, विंध प्रदेश बनाने वाला विवाह हम आपका करा के दे देंगे। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, हमारे जो रीवा के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं सम्माननीय गिरीश गौतम जी, उनका निर्देश और आदेश था इसको जन जागरण अभियान बनाओ, ये जनता का आंदोलन बने। उन्हीं के आदेश और निर्देश पर मैं इस मुहिम में लगा हूं, आप सबके बीच में आ रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, जितने लोग बैठे हैं यदि आप लोग इस विषय में चल देंगे तो धीरे धीरे टोली बढ़ती जाती है। हम बड़ी सभाएं अभी नहीं कर पा रहे तो छोटे छोटे रूप में आपसे मिल रही, बड़ी सभाओं पर हमें प्रतिबंध है, सरकार रोके हुई है कि बड़ी सभा न कर पाए। हम जैसे कार्यक्रम की तैयारी करते हैं कोरोना आ जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब जन आशीर्वाद यात्रा चलाते हैं तो कोरोना भाग जाता है। जैसे प्रदेश में चुनाव आया कोरोना गाया, जैसे मीटिंग की तैयारी किए कोरोना प्रकट हो जाता है। तब वो काम नहीं कर पा रहे तो आप लोगों के बीच इस तरह से आ रहा हूं। आप लोगों के नाम लेंगे, लिस्ट लेंगे, नंबर दिए हैं, मोबाइल नंबर भी शायद दिए हैं। आप लोग लगातार संपर्क में रहेंगे, लगातार बात करेंगे। जब मौका आएगा तब फिर अपील करेंगे, जहां विंध का कार्यक्रम हो सभी लोगों को पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए। एक आध घंटे का तो टाइम देना है। जब कोई बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो तो वहां पहुंचिए। मैं प्रार्थना करता हूं विंध का पुनर्निर्माण करा लीजिए। विंध का पुनर्निर्माण ही हमारे बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। और विश्वास दिलाता हूं हमारे विंध में इतनी संपदा भरी पड़ी है, इतना सब कुछ भरा पड़ा है कि हमारे जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अपने सम्मान के साथ अपना घर परिवार चलाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो अपने आप हमारे विंध का कल्याण हो जाएगा और मोदी जी के सपनों को हम पूरा करके दे देंगे। आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय विंध प्रदेश, जय जय विंध प्रदेश। आप सभी को धन्यवाद।